हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि हमारा फिजिक्स पार्ट 1 में प्रत्यावर्ती धारा वाला जो लेसन है उसके न्यूमेरिकल सिस्टम चल रहे हैं। एक पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं और उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए थे और न्यूमेरिकल्स कराए थे 2 या 3। तो आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हम कराएंगे, टेंशन मत लो। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स कराएं कम से कम उतने तैयार जरूर करना, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर, एलसी, एलआर इन सर्किट्स पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी शायद हमने उसमें आपको करा दिए थे बच्चों 5 न्यूमेरिकल्स, सॉरी 5 नहीं 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है ना, 3 न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं। वैसे तो न्यूमेरिकल नंबर आज का 1 है, लेकिन वैसे देखोगे तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ठीक है, तो यहां पर मैं 4 ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आज का हमारा पहला और वैसे चौथा न्यूमेरिकल है, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दे रखी है बच्चों आपको, I बराबर 4 sin 100 पाई टी माइनस थीटा। ठीक है ना, एम्पियर। और हमसे बच्चों ये पूछ रहा है कि इसका वर्ग माध्य मूल मान, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान। एक तो बच्चों आपको IRMS वैल्यू निकालनी है और दूसरा बच्चों हमसे कह रहा है ये एम्पियर है, सॉरी धारा का आवर्तकाल पूछा है, वो 500 न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा उसने धारा का आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी। जो मैं बात कर रहा था उसने अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है बच्चों, कितना निकल के आएगा। इसे बच्चों आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे और इसी के आधार पर आप एक नई इक्वेशन बनाओगे बच्चों, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा एम्पियर। ठीक है, ये तो आप खुद बनाना जानते होंगे। अब तो सेम ऊपर वाली की तरह आपको ये बनानी है। तो समीकरण 1 और 2 का हम क्या करेंगे, तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो, आपने अगर टी का सूत्र पढ़ रखा है तो बच्चों आपको पता होगा कैपिटल टी बराबर होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। पता है ना, बता चुका आप सभी को। ठीक है, तो हमें टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा ये वाला सूत्र फॉलो करना है। तो हमें किसकी जरूरत है बच्चों, ओमेगा की। तो हम यहां पर कंपैरिजन कराओगे तो ओमेगा बराबर कितना निकल के आएगा, 100 पाई। ओमेगा बराबर कितना है, 100 पाई। अगर I0 निकालना होता तो बच्चों कितना आता, 4 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे हम कंपैरिजन करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ओमेगा बराबर कितना आया, 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। अब इस वाले सूत्र में आप वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो कैपिटल टी बराबर 2 पाई, ओमेगा की जगह बच्चों कितना लगाओगे, 100 पाई। तो 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 100 को काटोगे तो 50 पर कट जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 1/50 सेकेंड लिख सकते हो। और अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यार, इंटर में पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन आती होगी। 50 एक में तो नहीं जाएगा, 0.0 अभी नहीं जाएगा, 0 0 50 दूनी 100, आपका ये आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशंस वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इस चैप्टर में, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वैसे मैं जितने भी हैं वो सारे कराने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करा दिए जाए। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलो इसको मिटा देते हैं। आप देखो हर टाइप का न्यूमेरिकल हम आपको करा रहे हैं, ये आप प्रिपरेशन कर लो इनकी। और सिलेबस की बात रही तो बच्चों मैंने बोला दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। दिसंबर से मैं जनवरी नहीं कहूँगा कि जनवरी में होगा, क्योंकि हमें भी पता है जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्जाम फेब में होने वाले हैं, इसलिए हमारा टारगेट है कि आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल नंबर 5 आज का ये कह रहा है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा व्यंजक, वैसे न्यूमेरिकल आपको वहां दिखाई दे जाएगा या यहाँ पर धारा व्यंजक आपको दे रखा है I बराबर 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। I बराबर 14.1 साइन 6280 टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। हमसे पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS वैल्यू। और एक और चीज पूछी बच्चों हमसे इसने, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी f का मान। तो देखो वही सेम तरीका है बच्चों इसको भी करने का। हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशंस की तुलना, पहले आप एक इक्वेशन बना लोगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस
फाई, ये आपका कलांतर हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दोगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 2, और दोनों की तुलना करोगे तो क्या लिखोगे, तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। तो आई नॉट, और यहां पर आई नॉट इसको हम 14.1 मानेंगे, तो आई नॉट हमारा कितना रहेगा 14.1, तो आई नॉट बराबर कितना आ गया 14.1 एम्पियर। बट हमसे पूछा क्या उसने बच्चों, आई आर एम एस, तो आप सभी को पता है आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन √2, पता है ना सभी को। चलो आई नॉट की जगह आप लिखोगे 14.1 और √2 की वैल्यू सभी को पता होगी 1.414। आप आगे लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ यार, इसको अगर आप काटोगे तो 10 बार कटेगा शायद, ठीक है ना, आपका डायरेक्ट आंसर एक तो 10 दे रहा होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि देखो 1.41 है और 14.1 है, तो हम इसको 10 बार काट देंगे, तो एक आंसर तो बच्चों आपका ये आ जाएगा 10 एम्पियर। अब फिर बात आती है कि एफ कहां से निकालें, तो बच्चों एफ के लिए भी हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो ओमेगा आपको कितना दे रखा है इसने 6280, तो ओमेगा बराबर लिखोगे आप कितना 6280 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है ना। और आप सभी को पता होगा ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है, सॉरी 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। सभी ने इस सूत्र को पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल टी बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और एफ बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन टी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, टी का मान हम ये उठा के रखेंगे, तो 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा आपका ऊपर आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर अगर लिखोगे तो 2 पाई एफ, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस सूत्र को बना सकते हो, ठीक है। अब हमें निकालना क्या बच्चों एफ का मान, तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा का मान उठा के रखो 6280 बटे 2 इंटू पाई का मान 3.14, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, अब पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना बढ़ेगा बच्चों 100। अब 314 है और ये आपका 3140 है, आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों कितनी बार कटेगा 100 बार, कितनी बार कटेगा 100 बार, कितना है ये 314 सॉरी 10 बार, ठीक है ना। 314 से अगर आप 3140 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 10 बार, तो आप आगे इसको क्या लिख सकते हो 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 या 1000, आपका ये आंसर आ जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है 1000 हर्ट्ज, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन का हमारा एक आंसर तो आपका ये आ गया 10 एम्पियर, और दूसरा आंसर आपका आएगा 1000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। गलती से मैंने 100 बोल दिया था, बट आप समझदार हो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको ये इक्वेशंस की कंपैरिजन करना आ गया ना, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का हमारा अगला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, ये इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना, और हर टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, इसी वजह से आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट बताया दिया जाएगा जो इस चैप्टर से बन सकता है। चलो अब अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। देखिए जरा इसमें क्या कह रहा है। पहले मैं आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूं बच्चा, सारे न्यूमेरिकल्स कराने का भी रीजन है कि अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है न्यूमेरिकल्स में, इसी वजह से आपको शुरू से ही सारे न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण दे रखी है आपको V बराबर 200√2 cos, अब इसने cos दे दिया, ठीक है 100 पाई t, अब इसे cos की फॉर्म में लिखोगे। तो हमसे पूछा है वोल्टेज का शिखर मान मतलब V0, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f। कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आप इसने cos की फॉर्म में दिया है तो आप भी इक्वेशन को यहां पर आप वोल्ट लिख लीजिए, इक्वेशन में फर्स्ट बना दीजिए। तो आप अगला लिखोगे V बराबर V0 cos ओमेगा t वोल्ट। अब आपको करना क्या है बच्चों, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है उसी प्रकार से अपनी इक्वेशन बना दो। तुलना करने पर V0 का मान आपको कितना दिखाई दे रहा है 200√2, तो V0 बराबर हमारा कितना आ जाएगा डायरेक्ट बच्चों 200√2, और V0 का मात्रा क्या होगा वोल्ट, ठीक है। तो V0 बराबर आप लिख सकते हो 200√2 वोल्ट। उसके बाद बच्चों कंपैरिजन कराओगे तो ओमेगा का मान कितना आएगा 100 पाई,
ओमेगा बराबर कितना आ गया 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड। बट आपको निकालना क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, और एफ बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई को इधर ले आओ, 2 पाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू रखो 100 पाई बटे 2 पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 से आप 100 को काटो कितनी बार कट जाएगा 50। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आप सभी याद रखना, देखो अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो आपका ये आंसर आ चुका है, और अगर आपने केवल इतना छोड़ दिया और 1 नंबर का अगर सवाल है तो आधा नंबर कट गया, क्योंकि इसका आपने यूनिट नहीं लिखा है। आपकी पहचान आपके सरनेम से होती है ना, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों ये भी इसका क्या है सरनेम है, ठीक है ना। आपको मात्रक जरूर लिखना होगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा और समझते जाओ न्यूमेरिकल्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल आप डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 7। देखिए जरा न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कह रहा है। ये अच्छा सवाल है, इसमें इसने 2 इक्वेशन दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व है, ठीक है, संधारित्र है और प्रतिरोध है, मतलब LCR सर्किट की बात कर रहा है। ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो आप यहाँ बना सकते हो। यहाँ पर हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा होगा और यहाँ पर हम इसके साथ प्रेरकत्व जोड़ देंगे, फिर संधारित्र जोड़ देंगे और फिर प्रतिरोध जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को, और यहाँ पर आपका V बराबर V0 साइन ओमेगा टी LCR, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज और धारा के समीकरण दे रखे हैं बच्चों। V बराबर आपको दे रखा है इसने 200 साइन 314 t प्लस π/6 वोल्ट, और धारा की समीकरण दे रखी है बच्चों इसने I बराबर 5 साइन 314 t माइनस π/6 एम्पियर। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप सही तरह समझना। अभी तो मैंने केवल वो लिखा है बच्चों जो आपको दे रखा है। अब इसने पूछा क्या क्या बच्चों, वो पहले वो समझ लीजिए आप सभी। पहला पॉइंट इसने पूछा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति क्या होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपसे इसने पूछा है। दूसरा बच्चों इसने पूछा है कि V तथा I के बीच कलांतर कितना होगा। अगर ये इक्वेशन आपको दे रखी तो फाई का मान कितना आएगा। तीसरी चीज बच्चों इसने पूछी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, मतलब Z का मान। अब देखिए बच्चों आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको करना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप चाहे इस वाली इक्वेशन से निकाल लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसकी अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इक्वेशन और बनाएंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और एक बनाओगे आप I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करोगे, आपको पहले f का मान निकालना, तो इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। V वाला हो केवल समीकरण 1 व 3 से, ठीक है ना। दोनों में से किसी, इन दोनों का कंपैरिजन करा के निकाल सकते हो आप, बट निकलेगा कंपैरिजन करा के। बट आप कैसे निकाल लोगे आपको तो पता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, ये क्या आपका 314 ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड। बट हमसे पूछा है उसने फ्रीक्वेंसी, उसने आवृत्ति पूछा है। तो आप सभी को पता है ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। और अगर आप 3.14 से 314 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा बच्चों 100 बार। और 2 से अगर आप 100 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 50 बार। तो आपका एक आंसर तो बच्चों ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगली जो चीज समझनी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कलांतर आप कैसे निकालोगे समझना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, अब देखो π/6 का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों जिनको ना पता हो। पाई का मतलब 180 होता है, 6 इसका मतलब जानते हो 30 डिग्री प्लस में, और फिर धारा जो है वो माइनस में π/6 है तो माइनस 30 डिग्री। तो मैं अगर आपसे इनडायरेक्टली पूछूं कि वोल्टेज और धारा में कौन अग्रगामी है और कितना अग्रगामी है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब वोल्टेज अग्रगामी होने वाला है। बट यहां पर π/6 है, मतलब 30 डिग्री के कलांतर से आगे चल रहा वोल्टेज,
और अगर मैं इसको यहां पर इतना हटा दूं तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो धारा से कला में π/6 या 30 डिग्री अग्रगामी है, बट मैंने माइनस एम फिर लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वोल्टेज से, यहां तो देख रहे हो 30 डिग्री अग्रगामी है वोल्टेज, और यहां पर धारा 30 डिग्री और पश्चिमगामी है। तो इनके बीच बच्चों 30 डिग्री यहां पर और 30 डिग्री यहां पर, जो कलांतर है वी और आई के बीच कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का कलांतर होगा। समझ में आया ना कैसे कलांतर निकालना है? इसी तरीके से आपको कलांतर निकालना होगा। अगर आप यहां पर ये ना दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 30 डिग्री कलांतर होगा, बट उसने यहां पर माइनस लगा दिया, तो उसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री जो धारा है वो और पीछे चल रही है। अगर यहां पर माइनस ना होता तो 30 डिग्री अग्रगामी है वोल्टेज, बट यहां पर माइनस और लग गया, तो उसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज और धारा है इनके बीच जो कलांतर होगा वो 60 डिग्री हुआ होगा, और धारा जो है वोल्टेज से पश्चिमगामी होगी। कितनी डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है ना। अब बात आती है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो तीसरा पॉइंट, जेड का मान। देखो आप सभी ने जेड बराबर कई सूत्र पढ़े होंगे, यहां पर एलसीआर सर्किट की बात कर रहा है। तो एलसीआर सर्किट के लिए बच्चों पहले यहां देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं दे रखा है इसने, नहीं केवल इक्वेशन ही दे रखी है बच्चों आपको। ठीक है, देखो अब ये हमारा है एलसीआर सर्किट, थोड़ा समझने का प्रयास करना। एलसीआर, ठीक है। जेड अब है क्या? जेड एक प्रतिरोध है। जेड क्या है? प्रतिरोध है। परिपथ की प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध है। अब इसको परिपथ की प्रतिबाधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये एलसीआर का कॉम्बिनेशन है। अगर यहां पर केवल और केवल प्रतिरोध होता तो मैं इसको प्रतिरोध बोलता, अगर सी होता तो मैं धारिता प्रतिघात बोलता, अगर एल होता तो मैं इसको प्रेरण प्रतिघात बोलता, बट ऐसा नहीं है। बट यहां तो तीनों हैं, तो बच्चों यहां पर जेड बराबर सूत्र आपको लगाना है। आपने जो पढ़ रखा है एलसीआर के लिए वो पढ़ रखा होगा, जेड बराबर अंडरूट के अंदर r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये नहीं पढ़ रखा हो तो ये पढ़ रखा होगा, जेड बराबर r² प्लस ω_L माइनस 1/ω_c का होल स्क्वायर। ठीक है, बट हमें यार ये नहीं लगाना है। आप सभी ने एक सूत्र पढ़ रखा है R बराबर V/I, हमें ये लगाना है यहाँ पर, क्योंकि R की जगह हमने केवल जेड ले रखा बच्चों, और यहाँ पर V और I नहीं देखिए आपको क्या दे रखे इसने, V0 और I0 दे रखे हैं। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या लगाओगे? V0/I0। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं अगर इन दोनों का कंपेरिजन कराऊं, अगर मैं इसका और इसका कंपेरिजन कराऊं तो V0 का मान कितना दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? देखिए जरा 200 वोल्ट है। और अगर मैं धारा मतलब I0 का इससे कंपेरिजन कराऊं तो बच्चों आपको I0 का मान कितना दिखाई दे रहा है? 5 एम्पियर है। क्लियर है सभी को? यहां तो दिक्कत नहीं होगी। बस यार यही वैल्यूज आप वहां पुट कर दीजिए और आपका जेड का मान निकल के आ जाएगा। कितना है? 200/5। तो ये बच्चों आपका 40 मात्रक भी ओम लिखूंगा, क्योंकि प्रतिबाधा क्या है? हमारा एक प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत अच्छा था, कंप्लीट हो चुका है और समझ में भी आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझाने की। ठीक है ना। तो ये कलांतर कैसे निकालना बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ये बहुत ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी यार। क्यों टेंशन लेते हो? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है ना। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक ठोको, जितने लाइक कर सकते हो जल्दी से करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट किया करो कि हम आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस दे सकें। आप हमें डिमोटिवेट करते हो वीडियोस को डिसलाइक करके, फिर हमारा मन नहीं करता कि आप सभी के लिए वीडियोस बनाई जाएं यार। एक तो इतनी सारी मेहनत करो, उस पर भी आप लोग डिसलाइक करते हो यार। इतना मेहनत आपके साथ की जाती है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट भी तो कर सकते हो। वो नहीं करोगे, वीडियो डिसलाइक कर दोगे भाई। थोड़े हमारी जो मेहनत है ना उसको तवज्जो दिया करो। ठीक है ना, कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। एक दिन आके देखो यार, पता चल जाएगा आपको कितना मेहनत है। ठीक है, बस आपको तो ये लगता है सर ने वीडियो बना दी बन गई। भाई ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में मेहनत है, रियल में बता रहा हूँ यार। एक प्रतिबाधित धारा स्रोत के यहाँ पर भी वोल्टेज और धारा के समीकरण दे रखे हैं बच्चों। V बराबर दे रखा आपको 110 sin ωt प्लस π/3। ठीक है ना। एक तो आपको इक्वेशन ये दे रखी है, एक दे रखी I बराबर 11 sin ωt माइनस π/3। ये भी इसी तरीके से होने वाला है वैसे। ठीक है, इक्वेशन में 1 और 2 आप इसको बना सकते हो। उसके बाद V व I के बीच कलांतर, V व I के बीच एक तो आपको कलांतर निकालना बच्चों। सेकंड चीज जो आपको निकालनी है बच्चों वो है परिपथ में शक्ति क्षय मतलब P बार आपको और निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करोगे आप वो समझ लीजिए। देखिए बच्चों तरीका वही है यार, V और I के बीच कलांतर अगर आप निकालना चाहते हो तो आप 2 इक्वेशंस और बना लोगे यहाँ पर।
V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई थ्री, फाइव की जगह पाई बाई थ्री कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको कलांतर इसने दे रखा है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बच्चों करोगे क्या, कलांतर निकालना है यार। कलांतर तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। पहले आंसर यहाँ पर कह रहा है वोल्टेज जो है वो धारा से, इसको मैं हटा दूँ तो क्या है, जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई थ्री कलांतर आगे है, अग्रगामी है। और अगर मैं ये लगा दूँ तो इसका मतलब है कि जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई थ्री और पीछे चल रही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई बाई थ्री का मतलब पहले बता दूँ मैं 180/3 कितना आ गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री नीचे, 60 डिग्री यहाँ पर अग्रगामी है और 60 डिग्री नीचे पश्चिमगामी है। तो एंगल कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री। और 120 डिग्री को आप सभी को शायद पता होगा, अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 2π/3। कैसे 2 × 180/3। ठीक है यार, समझदार हो। तो मैं इसको 2π/3 लिखूंगा। कलांतर कितना होगा, V व I के बीच कलांतर, समझ में आया ना कैसे है, π/3 अग्रगामी है और π/3 पश्चिमगामी है। तो 60 डिग्री वोल्टेज पहले अग्रगामी था, लेकिन 60 डिग्री धारा और पश्चिमगामी चल रही है। तो इसका मतलब दोनों के बीच जो कलांतर होगा बच्चों कितना होगा, 60 + 60 120 डिग्री का 2π/3। ठीक है ना, एक चीज तो आपकी निकल के आ जाएगी। फिर बच्चों इसने बोला है P बार। तो P बार आप सभी जानते हो क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव। अब आपको सर VRMS IRMS तो हमको पता ही नहीं है। बच्चों एक चीज बताओ यार, इनका कंपैरिजन आप कराओगे तो आपको V0 और I0 तो मिल रहे हैं ना, धारा वोल्टेज के शिखर मान तो मिल गए ना। V0 कितना मिला 110 वोल्ट, I0 कितना मिला 11 एम्पियर। क्लियर है ना, ये तो मिल गए ना आपको। तो आप इन्हीं से तो VRMS IRMS निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, VRMS बराबर क्या होता है V0/√2, IRMS बराबर क्या होता है I0/√2, cos फाइव की जगह 2π/3। ठीक है ना। अब √2 का √2 में मल्टीपल करके 2 बना सकते हो। V0 की जगह 110 रखोगे, I0 की जगह 11 रखोगे, √2 का √2 मल्टीपल 2 हो गया। cos 2 × 180/3 कितना आ गया 60, 60 दूनी 120। तो P बार बराबर बच्चों कितना आया 110, 11 में मल्टीपल कर सकते हो या 2 से इसको काट लो, 55 बार कट जाएगा। तो 55 × 11 इंटू cos 120 डिग्री। इसका जो भी आंसर आए कमेंट कर देना। ठीक है ना। और मात्रक आप सभी को शायद पता होगा वाट में होगा, क्योंकि ये शक्ति 6 है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करना, मुझे पता पड़ेगा आप सभी वीडियो को कितना देखते हो। ठीक है, इंटरेस्टेड सवाल है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ के, न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता यार, हलवा है ये, टेंशन क्यों लेते हो, बहुत ईजी है ये। ठीक है, 8वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। एक आंसर तो मैंने करा दिया, दूसरा आंसर आपको निकाल के दिखाना बच्चों कितना आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। 10 तक आज कंप्लीट कर लेते हैं, पहले मिटा दें इसको अब। ठीक है, और 9 और 10 और देख लीजिए, फिर आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर कल डिस्कस करेंगे कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो आपको 70 से 80 न्यूमेरिकल्स तो मिनिमम कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बच्चे कुछ आप कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-80 नहीं तो चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा, 50-60 तो मान के चलो कम से कम। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस भी देखना है। फिर आप कहते हो सर सिलेबस पीछे चल रहा है, आप ये नहीं देखते हो कि आपको कितना कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, नहीं उस पर फोकस नहीं करोगे। ये कह रहा है कि एक 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको दे रखा है इसने 250 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी इसने दे रखी है एफ दे रखा आपको 50 हर्ट्ज, 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। तो आर आपको कितना दे रखा है इसने 25 ओम। ठीक है, धारा परिपथ में धारा का वर्ग मूलमान मतलब IRMS वैल्यू आपको निकालनी है तो। ठीक है बच्चों, क्या निकालनी है IRMS वैल्यू निकालनी है। और दूसरी चीज बच्चों आपको निकालना है औसत शक्ति 6 मतलब P बार आपको निकालना है। अब आप कहोगे सर कैसे करें इसको, यार बहुत दीजिए, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये हमारा कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इसके साथ हमने कोई प्रतिरोध जोड़ दिया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका V बराबर V0 साइन
ओमेगा टी। अब एक चीज याद रखना, प्रतिवर्ती धारा स्रोत उसका जो वोल्टेज दे रखा है बच्चों, ये VRMS वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। तो आपको VRMS वैल्यू दे रखी है, एफ दे रखा है, आर दे रखा है, IRMS और पी बार पूछा है, तो कैसे करोगे यार, IRMS कैसे निकालना है पहले। तो देखो आप सभी को पता होगा बच्चों, आर बराबर आप सभी क्या पढ़ते हो, आर बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, V/I पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ रखा है ना। तो आप आर बराबर निकालोगे तो V0/I0 हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा, V0/I0, ये पॉसिबल है ना, आप सभी को बता चुका हूं मैं। बट आप कहोगे सर V0 और I0 तो दे नहीं रखा है, बट यार आपको पता है ना VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2, तो V0 बराबर क्या हो गया, VRMS इंटू √2, सेम नीचे हो जाएगा IRMS इंटू √2, ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, VRMS कितना है 250, IRMS कितना है निकालना है IRMS बच्चों आपको क्या करना है, निकालना है, और R आपको कितना दे रखा है इसने 25, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल जानते हो ना, IRMS यहां पर आ जाएगा, तो IRMS बराबर 250/25 कितना आ गया 10 एम्पियर। और P बार अगर R के लिए निकालना है तो यार सीधा सीधा सवाल है, P बार बराबर होता है VRMS इंटू IRMS, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं यहां पर cos फाई नहीं लेना है, ठीक है ना, VRMS इंटू IRMS। VRMS आपके पास बच्चों देखिए जरा कितना था 250, और IRMS बच्चों भी हमने निकाला है कितना है 10 गुणा 10, मल्टीपल करना जानते हो ना, कितना आएगा 2500, औसत शक्ति क्षय का मात्रा क्या होगा वाट। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा सवाल था यार, आसानी से आप इसको कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो सवालों को करने की, उतनी ज्यादा करो। मैं आपको जितने न्यूमेरिकल्स कराऊं उससे ज्यादा खुद करने का प्रयास करो, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं आने वाली यार, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए आज का न्यूमेरिकल नंबर 10 है, यहीं पर देख लीजिए इसको, न्यूमेरिकल नंबर 10 अच्छा सवाल है, कई चीजें इसमें पूछी हैं इसने। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सेम चीज है, VRMS आपको दे रखा है इसने 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो F आपको दे रखा है इसने 50 हर्ट्ज। उसके बाद कह रहा है बच्चों 50 ओम का प्रतिरोध, सेम चीज है, R बराबर आपको दे रखा है इसने 50 ओम, बट कई चीजें पूछी है इसलिए थोड़ा सा चेंज सा लग रहा था। परिपथ में एक तो आपको आभासी धारा निकालनी है, आभासी धारा मतलब जानते हो ना IRMS वैल्यू, ठीक है, आपकी IRMS वैल्यू, ठीक है, आपको एक तो ये निकालना है, सीधे सीधे निकाल दोगे यार, ये तो इसमें तो दिक्कत शायद ही आपको होने वाली है, ठीक है, सीधे सीधा आंसर भी मेरे को दिखाई दे रहा है इसका। धारा तथा विभव में कलांतर, एक चीज बताओ बच्चों, अगर केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा है तो धारा वोल्टेज समान कला में होते हैं, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, इसमें तो आपको शायद दिक्कत नहीं होने वाली है। IRMS जैसे मैंने ऊपर निकाला था वैसे निकाल लोगे, और परिपथ में औसत शक्ति व्यय, ये भी मैंने ऊपर निकाल के बता दिया आपको, VRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, इसको और इसको आप खुद करके मेरे को आंसर कमेंट करोगे। तो स्टूडेंट ये तो होगी हमारी आज की वीडियो समाप्त, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 10 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।